20 साल बीत चुके थे। राजा विक्रम अब वृद्ध हो चुके थे और देवगढ़ का शासन अब उनके पुत्र युवराज आर्यमान के हाथों में था। आर्यमान साहसी था, पर कभी कभी अति आत्मविश्वासी हो जाता था। वह नई तकनीकों और नई सोच का समर्थक था, पर गुफा की पुरानी कहानियों को पुरानी कहानियां मानता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अंधकार की वापसी, राजमहल की तिजोरी में गुप्त गुफा का नक्शा और दर्पण पत्थर जो अमरगुप्ती की सच्चाई दिखाता था, एक विशेष कक्ष में सुरक्षित रखा गया था। एक तूफानी रात में उस कक्ष के दरवाजे अपने आप खुल गए। सुरक्षा गार्ड सुबह तक गायब थे और सबसे डरावनी बात, वह दर्पण पत्थर चुरा लिया गया था। पुराने पुजारियों ने तुरंत राजा विक्रम को सूचना दी। राजन, यह कोई साधारण चोरी नहीं, यह चोर राक्षसी छाया है जिसे कभी अमरगुप्त से निकाला गया था। अब वह लौट आया है। आर्यमान की यात्रा युवराज आर्यमान को अब अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी। वह वीरभान के पोते बालवीर और अपनी मित्र राजकुमारी वसुंधरा के साथ उस पुराने गुफा मार्ग की ओर निकल पड़ा जो अब पूरी तरह बंद और संरक्षित था। गुफा के अंदर एक नया मार्ग खुला हुआ था, पर उस पर अब अंधेरे के जीव, काली बेलों और हड्डियों की सजावट थी। दीवारों पर लिखा था, अब जब सत्य का आईना चोरी हो गया है, दुनिया केवल भ्रम में जिएगी। अंदर की दुनिया। ब्रह्मलोक तीनों साथी एक रहस्यमय भूमि में पहुंचे जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता था। वहां हर वस्तु सुंदर दिखती थी, पर वह धोखे की थी। बालवीर को उसकी मरी मां दिखी, वसुंधरा को उनका खोया हुआ भाई, लेकिन आर्यमान ने सबको सच का सामना करने के लिए विवेक का उपयोग करना सिखाया। जब भ्रम टूटे तो उन्हें मिला एक संकेत। गुप्ती अब उस व्यक्ति के पास है जो सच्चाई से डरता है और भीड़ से प्यार करता है। अंतिम टकराव। काले दरबार में उनकी यात्रा उन्हें ले गई काले दरबार में, जहां बैठा था एक नकाबपोश सम्राट, राजा समरनील, जो कहता था कि वह सबका उद्धारक है। भीड़ उसकी जय जयकार कर रही थी। लेकिन जब आर्यमान ने उसकी आंखों में देखा तो समझ गया, ये वही छाया है जो कभी विक्रम के समय अमरगुप्ती से अलग हुई थी। आर्यमान ने बिना अस्त्र उठाए भीड़ के सामने दर्पण का सत्य सुनाया। जो भ्रम फैलाता है वह राजा नहीं होता, जो डर से सत्ता चलाता है वह सिर्फ अंधकार है। धीरे धीरे भीड़ शांत हुई और नकाबपोश समरनील धुएं में बदल गया। अंतिम रहस्य, दर्पण वापस लाकर फिर से गुफा में रखा गया, लेकिन इस बार गुफा ने खुद को सदा के लिए बंद कर लिया। एक शिला पर अंतिम वाक्य उभरा, जब अगली पीढ़ी सच्चाई को फिर से खोदेगी तब यह गाथा दोहराई जाएगी। याद रखो, असली शक्ति हमेशा भीतर होती है।